भली करी तुम आए ऊधो, भली करी ऊधो, भली करी तुम आए ऊधो। भली करी तुम आए ऊधो, करी तुम आए ऊधो। भली करी तुम आए करी तुम आए ऊधो। भली करी तुम आए ऊधो। 5000 वर्ष पहले की बात है। हमारे यहाँ इसी भारत में उत्तर प्रदेश में मथुरा में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान के अवतार के अनंत कारण हैं। आप लोग ही जब कहीं जाते हैं तो बुद्धिमान लोग कई काम एक साथ निपटाते हुए लौटते हैं, और जो अल्पज्ञ होता है वो उसी स्थान पर बार बार जाता है, तब उसका काम पूरा होता है। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने अपने अवतार काल में अनेक लक्ष्यों को सामने रखा था। जैसे राक्षसों की हत्या भी करना है, साधुओं की रक्षा भी करना है, और धर्म का संस्थापन भी करना है। जो योगारुरुक्षु हैं अर्थात साधारण जीव हैं, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म का भी निरूपण करना है। जो योगारूढ़ हैं अर्थात जो कर्मों से परे हो चुके ऐसे जीवों को भी प्रेमानंद देना है, इत्यादि अनेक कारण थे। उसी में से एक कारण यह भी था, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। भागवत। अर्थात ज्ञानियों को प्रेम देने के लिए भगवान का अवतार हुआ।
ज्ञानी लोग जो ब्रह्म को अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य मानते हैं और स्वयं को ही ब्रह्म मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो ब्रह्म या प्रकाश अज्ञान से तिरोहित हो गया है, इसलिए साधना द्वारा उस अज्ञान को समाप्त कर दिया जाए तो जीव ब्रह्म ही है। पहली बात तो ये कि ब्रह्म के ऊपर अज्ञान का अधिकार हो जाए, अरे टच भी नहीं हो सकता। अधिकार की बात तो बहुत दूर की है। अगर ब्रह्म कभी ज्ञान युक्त है और फिर अज्ञान आ गया, तो फिर अगर कोई जीव फिर से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर भी ले और ब्रह्म भी बन जाए तो फिर एक दिन अज्ञान आ जाएगा, क्योंकि पहले भी तो आया है। तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म पर अज्ञान का आवरण आवे, एक थोथी कल्पना है, बचकाना बात। और अगर अज्ञान ने अधिकार कर लिया ब्रह्म के ऊपर तो फिर वो जा भी नहीं सकता। अगर प्रकाश पर अंधकार का अधिकार हो जाए कदाचित, तो फिर हो गया। अब विजेता जो है वो अंधकार हो जाएगा, प्रकाश नहीं रहेगा। लेकिन उनकी अपनी फिलॉसफी है, वो लंबी चौड़ी बात है, उसमें आप लोग न पढ़ें। जो ज्ञान मार्ग के द्वारा अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी धारणा बनाकर उपासना करते हैं, वे लोग माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। ये डंके की चोट पर बात कही जा सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। सब कुछ हो जाएगा, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान भी हो जाए किसी को। निरंजन ज्ञान जानते हैं आप लोग? निरंजन ज्ञान उसे कहते हैं कि पहले ज्ञानी सोचता है तत्त्वम आसि, ये सांजन ज्ञान है। वो हो मैं हूं, फिर जब आगे बढ़ता है तब सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जो और आगे बढ़ता है अंतिम अवस्था में, तो ये मैं भी समाप्त हो जाता है। ज्ञाता मैं, ज्ञेय ब्रह्म और ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए, ये त्रिपुटी कहलाती। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। जैसे भक्त, भक्ति, भगवान। तो ये ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों एक हो जाएं, ज्ञाता भी अपने को ज्ञाता न महसूस करे भीतर से, इतनी ऊंची अवस्था हो जाए, ये ज्ञानियों की अंतिम अवस्था है। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान त्रिपुटी समाप्त हो जाए, वही निरंजन ज्ञान है। लेकिन जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने का तो भेदन कर डाला ज्ञानी ने। अहंकार का भी भेदन कर डाला। यानी अहम, ये जो फीलिंग हम लोगों को होती है मैं, इसको भी समाप्त कर दिया। लेकिन उसके आगे अभी दो तत्व शेष हैं, एक महत तत्व और एक प्रकृति अर्थात माया। तो महत तत्व और प्रकृति,
इन दोनों का भेदन कोई भी ज्ञानी कभी नहीं कर सका, न कर सकेगा। और अगर हम ये भी मान ले कि कोई महत तत्व का भी भेदन कर ले जाए तो प्रकृति को कोई नहीं पार कर सकता। उसके लिए तो चैलेंज है, मामे ओजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवत कृपा के बिना प्रकृति से परे कोई नहीं जा सकता, माया का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी को भी भक्ति का अवलंब लेना पड़ता है, मजबूर होकर के। अहम मिट गया, यहां तक पहुंच गया। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, पहुंच गया यहां तक। देखने में तो लगता है कि वो पूरा पहुंच गया, लेकिन मद भक्तिम लभते पराम, जब मेरी पराभक्ति उसको मिलेगी तब फिर मुझको जानेगा, यानी पूरा मेरा स्वरूप जानेगा। अभी तो अंश स्वरूप जाना है उसने, आंशिक ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति माने अभिमाने पूर्णतया, समन्ततः परितः पूर्ण ज्ञान होगा। जब पूर्ण ज्ञान होगा तो उस समय भगवत कृपा से ज्ञान होगा। उस भक्ति के बल पर भगवान की कृपा जो होती है वो केवल भक्ति से होती है और कोई साधन नहीं है। भक्ति एक ऐसी साधना है जो सदा रहती है। कर्म ने स्वर्ग पहुंचा दिया, कर्म मर गया। कर्म ने आपको स्वर्ग पहुंचा दिया, कर्म मर गया। योग ने आपको समाधि पर पहुंचा दिया, वो भी मर गया। ज्ञान ने ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों को मिटा दिया, वो भी मर गया। लेकिन भक्ति, प्रारंभ भक्ति, मध्य में भक्ति, भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्ति, वो सदा अमर है, अमृत स्वरूपा। नारद जी कहते हैं भक्ति अमृत स्वरूपा है, ये कभी मरती नहीं। ये आप लोग जो साधनावस्था में कर रहे हैं राधे राधे, यही उच्च दशा में भी करेंगे राधे राधे, और किशोरी जी की प्राप्ति के बाद भी करेंगे राधे राधे। यहां तक कि पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण भी करते हैं राधे राधे। ये साधना ऐसी नहीं है कि साहब एक दिन तो छूट जाएगा पिंड राधे राधे से। अरे राधे राधे से पिंड छुटाना है अगर, तो फिर कैवल्य मुक्ति में जाकर और लीन हो जाओ, एकत्व मुक्ति को प्राप्त करके अंतःकरण समाप्त कर दो। भगवान तो बड़े खुश होंगे। वो तो कहते हैं काग भुषुंडी मांगुबर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि अमोक्ष सकल सुख खान। अरे मोक्ष मांग ले, क्योंकि भगवान को छुट्टी मिल जाएगी उस जीव से जो मोक्ष मांग लेगा, कैवल्य मांग लेगा, एकत्व मांग लेगा। और जो नहीं मांगेगा यानी निष्काम होगा, ये मोक्ष की कामना भी कामना है। जैसे स्वर्ग की कामना कामना है, संसारी अपने मृत्युलोक के धन पुत्र मित्र पति प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की कामना कामना है, ऐसे ही मोक्ष की कामना भी कामना है। यहां तक कि भक्ति में भी अगर कोई सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति चाहता है
तो वो भक्ति भी विशुद्ध निष्काम नहीं है, उसमें भी लेश मात्र का टच है कामना का। यानी भगवान की सारी शक्ति हमको मिल जाए, मान लो ये कामना है साष्टी मुक्ति में, ये निष्काम नहीं हुआ। हमको कुछ मिल जाए, ध्यान दो, हमको कुछ भी मिल जाए की कामना अगर है तो निष्काम नहीं। अरे सकाम माने क्या? अपनी कोई कामना हो। इसीलिए प्रहलाद बड़े होशियार थे। जब भगवान ने उनसे कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा महाराज, दास वो जो कुछ न मांगे। आप मुझसे मांगने को कहते? अरे वो तो सब मैं जानता हूं, फिर भी कुछ तो मांगो भाई, एक रिवाज है मांगने का। जो भी भक्त मेरे सामने पड़ता है मैं उससे कहता हूं बरम ब्रूहि, और सब मांगते हैं। कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर आप देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि मेरी मांगने की कभी बुद्धि ही न हो, ये वर दे दीजिए। इस समय तो नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए मैं क्या चैलेंज कर सकता हूं, जीव हूं। इसलिए वर दे देंगे आप तो ये पक्की मोहर लग जाएगी अनंत काल के लिए कि कभी आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। क्यों जी? जब कुछ मांगेंगे नहीं, कोई कामना नहीं, तो कोई प्रेम क्यों करेगा किसी से भी? अरे बेटा बाप से प्यार करता है, वहां भी कामना है। सखा सखा से प्यार करता है, वहां भी कामना है। माँ बेटे से प्यार करती है, वहां भी कामना है। बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा करेगा। स्त्री पति के प्यार में भी कामना है। अरे जब कोई एम ही न होगा तो कोई व्यक्ति काम क्यों करेगा? वो पागल जिसे आप कहते हैं, वो पागल खाने वाला पागल, उसकी बुद्धि में भी कोई एम बनता है तब क्रिया शुरू होती है। बिना एम के क्रिया नहीं होती। अब उसकी बुद्धि चूंकि गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ निर्णय करती है, तो इंद्रियां गड़बड़ वर्क करती हैं। तो भक्त कहता है मैं सेवा चाहता हूं। हम अपने लिए नहीं चाहते, अपने प्रियतम की सेवा चाहते हैं। सेवा तो जीव का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो सेवा है। इसीलिए भागवत कहती है दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः साष्टिसामी प्रसालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत। 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी भक्त नहीं लेता। फिर कैवल्य मुक्ति का तो वो दुश्मन है, डिक्लेयर्ड। कैवल्य मोक्ष भगवान देने को सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमेशा को छुट्टी मिलेगी। और भक्ति का देने का मतलब ये कि हमेशा को बंधन, 1-2 युग, 1-2 करोड़ युग नहीं, अनंत काल का बंधन हो गया भगवान का। उनकी जो परिभाषा थी स्वतंत्र कर्ता, मैं स्वतंत्र हूं, वो सब समाप्त हो गई। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र, ह्यस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं रहा। भक्तों ने मुझे बंधन में बांध लिया। प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म, वो प्रेम की रस्सी से उन लोगों ने बांध लिया मुझको। तो इस प्रकार मोक्ष तो भगवत कृपा से ही मिलेगा। अब आप चाहे एकत्व का मोक्ष चाहे, चाहे अन्य 4 प्रकार का मोक्ष चाहे, और चाहे 5 मोक्ष न चाहे, केवल सेवा मांग ले, जो सबसे ऊंची चीज है। हमने सेवा किया
उससे स्वामी को सुख मिला, उससे हमको सुख मिला। स्वामी की सेवा से स्वामी को जो सुख मिला, उसको देखकर हमको सुख मिलता है। ये है सर्वोच्च कक्षा किसी भी जीव की। तो मोक्ष तक नहीं हो सकता कैवल्य मोक्ष, तो फिर केवल ज्ञान जो लेकर चलते हैं और ये आशा करते हैं कि मोक्ष तो ले ही लेंगे। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने कोई बंधन है उससे छुटकारा पाना। मोक्ष शब्द का शब्दार्थ है छुटकारा पाना। तो छुटकारा किससे पाना है? माया से। लेकिन उस माया से छुटकारा पाने की एक ही शर्त है, भगवत शरणागति, और कोई शर्त ही नहीं है। ये जीव माया से बद्ध है, अनादिकाल से बद्ध है। एक कभी बद्ध हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से मायाबद्ध जीव है। तस्मेश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा, वेद कहता है। हाँ, ये उद्धव जी जो है, ये द्वापर के अंत में, यानी जब कृष्णावतार हुआ था, उस समय हमारे देश के समस्त ज्ञानियों में मूर्धन्य थे, टॉप करते थे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ज्ञानी और भक्त इन दोनों का विरोधाभास, यानी एक कहता है ब्रह्म निराकार ही है, एक कहता है ब्रह्म साकार ही है। ये झगड़ा अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कोई आज कलयुग का झगड़ा नहीं है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और कलयुग में तो है ही है। अब सतयुग में 1/4 था, त्रेता में फिर और अधिक हो गया, द्वापर में और अधिक हो गया, और कलयुग में भरमार हो गई इसकी कि भाई भगवान के लिए सगुण साकार भगवान मानने में फिर ये झगड़ा आएगा कि उनके लिए आंसू बहाओ, और ये जरा कठिन काम है, बड़ी मेहनत है, अपने को अधम पतित गुनहगार समझो। फिर दूसरा रास्ता बड़ा अच्छा है। उसमें क्या है? उसमें ऐसा है, अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त समझो, ब्रह्म ही समझो। अब क्या कमी रह गई? शुद्ध बुद्ध तो भक्त भी हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के बाद, लेकिन वो ब्रह्म नहीं होते, ब्रह्म के समान हो जाते हैं। पर ज्ञानी तो कहता है हम ब्रह्म ही है डायरेक्ट, समान ओमान नहीं। तो ऐसा बोलने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि कोई भी कहे आप कुछ करते धरते नहीं, करना क्या है? मैं ब्रह्म, करना वरना तो उसको हो जिसमें कोई गड़बड़ी हो, कोई कमी हो। हम तो ब्रह्म हैं, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। अरे भाई, कोई कमी होती है तो कोई व्यक्ति उस कमी की पूर्ति के लिए कुछ वर्क करता है, मेंटल वर्क हो चाहे फिजिकल वर्क हो, चाहे दोनों कंबाइंड हो। और जब कुछ कमी नहीं, हम ही ब्रह्म है, तो फिर छुट्टी मिल गई, साधना से ही छुट्टी मिली। बस केवल अब लेक्चर दे दिया करो, तुम लोग सब ब्रह्म हो, अपने को ब्रह्म माना करो। इन ब्रह्मज्ञानियों का मजाक एक ब्रह्मज्ञानी की बीवी ने बनाया, खूब बढ़िया मजाक बनाया। क्या बनाया? उसकी बीवी को बड़ा बुरा लग रहा था कि अपने को ब्रह्म कहते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। जो बेचारे थोड़ा बहुत सगुण साकार भगवान के सामने दीन बनने की चेष्टा भी कर रहे थे, वो भी सब बिगड़ गए और सब ने कहा अरे हम ब्रह्म ही हैं, तो फिर हमको क्या करना है? तो उसने कहा
कि ब्रह्मेति सर्वमिति वेद विदो वदन्ति तस्मान्न में सखी परा पर भेद बुद्धि। उसने ऐसी एक्टिंग किया दूसरे पुरुष से प्यार करने की, बार बार झांके अपने पड़ोसी को। और पति ने पूछा ये क्या है, क्या है? उसको अच्छा लगता है, देखते हैं अच्छा लगता है। क्या मतलब? अरे जैसे तुम अच्छे लगते हो ऐसे वो भी अच्छा लगता है। तो पति कंट्रोल से बाहर हो गया। तो स्त्री ने कहा भाई देखो, ब्रह्मेति सर्वमिति, जब सब ब्रह्म ही है ऐसे आप लोग कहते हैं तो तस्मान्न में सखी परापर भेद बुद्धि। और भेद बुद्धि ही अज्ञान का कारण है। ये आपका मेन पॉइंट है ज्ञान का। ये जो भेद बुद्धि है यही बंधन में डाल रही है। तो तुम मेरे पति हो वो हमारा पति नहीं है, तो भेद बुद्धि हो गई। तो जारे तथा निज पतऊ सदृशो अनुरागो, इसलिए दूसरे पुरुष में जैसा मेरा प्यार है ऐसे ही अपने पति में भी है। तो व्यर्थम किमर्थम सतीति कदर्थयन्ति। ये मूर्ख लोग कहते हैं ऐसी स्त्रियों की कि कुलटा है, असती है इत्यादि बदनाम करते हैं, वो अज्ञानी है। और आप तो ज्ञानी हैं, सबको ब्रह्म ही मानते हैं। पति को इतनी फीलिंग हुई, उसने कान पकड़ा कि आज से हम कभी भी ऐसा लेक्चर नहीं देंगे। तो जिनको कुछ करना धरना नहीं है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वस्तुतः माया निवृत्ति नाम की जो मेन चीज है वो भगवत कृपा से ही होगी। ये बात शंकराचार्य ने भी एडमिट किया। उन्होंने डिक्लेयर किया मैं परिपूर्ण हो गया, धन्योहम कृतकृत्योहम, मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, शुद्ध हो गया, परिपूर्ण हो गया। लेकिन तदनुग्रहात, उसकी कृपा से। किसकी कृपा से? अरे जीव के अलावा जो बचा उसी की कृपा से होगा। क्यों? तुम्हारा ब्रह्म भी तो है एक। अरे हमारा ब्रह्म उदासीन स्तब्धो, हमारा ब्रह्म तो उदासीन है। उसके न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, न वर्क है, न उसकी दृष्टि है कि हमारी ओर देखेगा। वो तो एक सत्ता है, लाइट है। वो कुछ करता धरता नहीं, कृपा क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करता। तो कृपा के लिए आपको आना पड़ा सगुण साकार भगवान के पास। हाँ, तो जब सगुण साकार भगवान के पास आप आए होंगे तो यही कहते हुए आएंगे तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म पर कृपा कर दे तो ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही बोले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोले। फिर मत्स्यादि भी रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भी तो हम। अरे महाराज, हम भवताप से डरे हुए साधारण नारकी जीव हैं और आप मत्स्य कच्छप बाराह रामकृष्ण आदि अवतार लेने वाले परब्रह्म हैं। आप जब अवतार लेकर अनेक बार पृथ्वी के भार को उतारते हैं तो क्या भयभीत शंकराचार्य के ताप को नहीं मिटाएंगे? उनके सामने ऐसा बोले थे। वो हेकड़ी कहां गई हम ब्रह्मास्मि की? अजी वो तो किताब के लिखने के लिए है, फैक्ट में नहीं है। नारायण करुणामय शरणं करवाम ताव कौ चरणौ। शंकराचार्य कहते हैं हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमने अहं तत्व को तो मिटा दिया, अहंकार को मिटा दिया, लेकिन माया को नहीं मिटा सके।
इसके लिए आपके द्वार पर भीख मांगने आए। जो पहले सोहम बोला करते थे, अब वो दा लगा रहे हैं पीछे, दा सोहम। तो ये उद्धव परमहंस भी भगवत कृपा से वंचित थे। केवल थ्योरिटिकल मैन नहीं थे, प्रैक्टिकल भी थे। लेकिन जैसा मैंने बताया, अहंकार को वेधन करने के बाद कोई गति नहीं है किसी ज्ञानी की, वहीं पर खड़े थे। तो श्री कृष्ण के सखा होने के कारण श्री कृष्ण ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि बाहर तो इतना काम कर रहे हैं श्री कृष्ण, और अपने सखा को बेचारे को कुछ नहीं दिया। लेकिन दे कैसे, ये भी एक प्रश्न है। ये ज्ञानियों को, जब कभी करोड़ों ज्ञानियों में किसी को जब प्रेम रस मिलता है, तो उसमें भी शर्त है कि किसी प्रेमी संत की कृपा हो, तब प्रेम मिल सकता है। डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल सकता। ये प्रेम नाम की जो दिव्य वस्तु है, इसको भगवान नहीं दे सकते, सीधी सी बात। ये केवल सिद्ध महापुरुष, जिसको हम गुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, प्रेमी सगुण साकार ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसी के द्वारा प्रेम मिलेगा। ये नियम बना हुआ है, क्यों बना है पता नहीं। इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा गोपियों के पास, प्राइवेट बात ये। लेकिन क्योंकि कृष्णावतार में कोई भी बात सीधी नहीं हुई, यहां तक कि श्री कृष्ण भी सीधे नहीं रहे कभी। खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल था सीधा। अगर कोई कहे सीधे खड़े हो जाओ तो बड़ा परिश्रम पड़ता उनको। जैसे आप लोगों से कहे टेढ़े खड़े रहो 6 घंटे तो आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगी। ऐसे उनका भी हाल था, 3 जगह से टेढ़े, एक जगह से भी नहीं, 3 जगह से। अब वो आप लोग कुबरी जीव है तो उसकी बुराई करते हैं कि वो टेढ़ी थी, और ये ठाकुर जी कैसे थे, ये तो 3 जगह से टेढ़े थे। वैसे हमारी हिस्ट्री में एक महापुरुष हुआ है, वो 8 जगह से टेढ़ा था, अष्टावक्र नाम था, बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो ठाकुर जी की वक्र गति है, क्योंकि वो प्रेम के भंडार है, निधि है, और प्रेम की गति टेढ़ी है। इसलिए ठाकुर जी ने उद्धव से कहा कि जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ। सुना? हाँ सुना। क्या सुना? यही कि गोपियों को ज्ञान दे आवे। हाँ समझ गए ना? हाँ समझ गए, जाओ। भगवान ने कहा खाक समझ गए तुम तो ये समझे हो कि उनको ज्ञान दान करने जा रहे हैं, उनके अज्ञान को मिटाने जा रहे हैं, ये भावार्थ। और ठाकुर जी के कहने का आशय ये था कि ये जो तुम्हारा ज्ञान है ना, हम ब्रह्मास्मि, ये गोपियों को दे आओ, क्योंकि यह ज्ञान तुमको वेद की ऋचाओं से मिला है, और वेद की ऋचाओं की अवतार है गोपियां, उनको दे आओ, जिनका सामान उनको दे आओ। क्यों दे आवे? अगर ये ज्ञान नहीं दोगे उनको तो प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तभी मिलता है जब ज्ञान समाप्त हो जाए, कोई ज्ञान न रह जाए, बस वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, ये फीलिंग मात्र रह जाए। युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम, शून्यायितम जगत सर्वम हो जाए। संपूर्ण संसार शून्य है, शून्य, नथिंग। यह एक साधक की अंतिम अवस्था है, यहीं पर भगवत प्राप्ति होती है। फिर भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर कोई झगड़ा नहीं, फिर तो योग माया की शक्ति आपको मिल जाएगी। फिर चाहे आप गृहस्थ में रहिए
चाहे बाणप्रस्थ में, चाहे सन्यास में, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन के रहिए। प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद के चरण को अपने हाथ में लिया और नाचने लगे, आंखों से आंसू बह रहे थे। इतना उच्च कोटि का महापुरुष प्रहलाद। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा, देखो तुमको एक मनवंतर राज्य करना होगा। एक मनवंतर, आप लोग जानते हैं कितना बड़ा होता है एक मनवंतर? 40,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी 30 करोड़ वर्ष से अधिक। इतना लंबा टाइम बता दिया। हाँ, और उतने वर्ष तक प्रहलाद को राज्य करना पड़ा। कोई मुसीबत नहीं, देखने वाले को मुसीबत जरूर थी। अभी ये गोलोक नहीं गए, अभी इंडिया में है। अरे कब इनको भगवत प्राप्ति हुई है? अरे भाई, भगवत प्राप्ति होने के बाद उसके पास गोलोक रहता है, वो गोलोक जाए चाहे नरक लोक में रहे, उसको गोलोक की अपेक्षा नहीं है। उसके तो चारों ओर गोलोक है, उसकी हर चीज दिव्य है। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद तो कोई प्रश्न नहीं है, वो राज्य करे, युद्ध करे, अर्जुन की तरह मारपीट करे, कुछ करे, फिर तो उसके वर्कर, गवर्नर, डायरेक्टर डायरेक्ट भगवान होते हैं। उसका अपना कुछ वर्क ही नहीं है, वो तो एक पुतला है। जैसे ये माइक, जो हम बोल रहे हैं उसी की आवाज को डिटेल में फैला देता है, बस। बोलने वाले हम हैं, माइक नहीं बोल रहा है। ऐसे ही जब जीव ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर लेता है शरणागत होकर, तो उसका कर्ता भगवान हो जाता है। फिर भगवान की जो इच्छा हुई, सन्यासी बन जाओ ठीक है, गृहस्थी रहो ठीक है, ब्रह्मचारी बन जाओ ठीक है, अब संसार से चले जाओ ठीक है, जैसा उनकी रुचि हुई, उनकी आज्ञा हुई। फिर उसको अपने से कोई मतलब नहीं, उसका काम खत्म। वो कोई वर्क करे तो क्यों करे, उसको तो सब कुछ मिल गया, अब मिलना कुछ बाकी नहीं रहा। परमहंसों से भी दुर्लभ है दिव्य प्रेम, वो मिल गया, अब वो कोई वर्क क्यों करे। लेकिन सारे महापुरुषों के वर्क आप पढ़ते हैं इतिहास में, और 99.9% महापुरुष जितने भी हुए सतयुग से लेकर कलयुग तक, सब गृहस्थ में हुए। और आज हम इतने नासमझ हो गए हैं कि अगर कोई डकैत भी पुलिस से बचने के लिए और गेरुआ कपड़ा पहन ले, चट दंडवत करने लग जाएंगे बिना समझे बूझे। और बाबा जी हमारी ये इच्छा कैसे पूरी होगी, संसारी कामना, जाओ बच्चा सब पूरी हो जाएगी। तो स्त्रियों को कह दिया तुम्हारे बच्चा होगा, 10-20 को होता ही रहता है, कौन सी नई बात। 100 आदमियों से कह दिया तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, 10-20 को लगेगी ही उसमें से। वो उनके पक्के शिष्य हो गए। बाबा जी का काम चल रहा है ठाठ से, रसगुल्ला और मलाई सब अपना उनके ठाकुर जी मंगाया करते हैं, वो अपना खाया करते हैं। तो गोपियां कहती हैं टांट में, उधो भली करी तुम आए। हाँ, अच्छा किया उद्धव तुम आ गए। ये ब्रिज जो है ये जादू की नगरी है। हाँ, ऐसी जादू की नगरी जो ज्ञानियों पर जादू करती है, ज्ञानियों पर, अज्ञानियों पर नहीं करती। ना भाई वाह, ये कौन सी बात हुई। जब जादू ज्ञानियों पर चल सकता है तो अज्ञानी तो बहुत नीचे है बेचारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
वो सिद्धांत ही ऐसा है कि ज्ञानियों पर जादू हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी अधिकारी है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। ये मल विक्षेप वगैरह जो बीमारियां हैं अंतःकरण में, वो समाप्त हो चुकी हैं। और जो अधिकारी होगा, निर्मल मन होगा, वही प्रेम का अधिकारी हो। चाहे साधना भक्ति से अंतःकरण शुद्धि कर लो और चाहे निष्काम कर्म योग से कर लो, किधरे से घूम के आ जाओ, एक स्टेज है ऐसी जहां प्रसाद आके मिल जाते हैं। निष्काम कर्मी, कर्मयोगी, केवला भक्ति योगी और विधि युक्त भक्ति योगी, स्वभाव की रीति वाले भक्ति योगी सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर आकर के। अब यहाँ के बाद में अब कोई एकत्व की ओर जाए और कोई प्रेम प्राप्त करे, ये अलग अलग रास्ते हो गए। तो यहीं पर रुके थे उद्धव परमहंस। तो गोपियां प्रेम की आचार्या हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने भेजा था। तो गोपियां कहती हैं यहाँ का जो जादू है ब्रज का, ये केवल ज्ञानियों पर चलता है और तुम ज्ञानी हो, इसलिए बिल्कुल ऐसा जादू चलेगा जैसे चुंबक के आगे प्योर लोहे की सुई रख दो, खट जाकर वो चिपक जाती है उसमें। देखिए आप लोग भी समझे रहिएगा एक ये बात, जब कभी भगवान का अवतार होता है या कोई संत महात्मा होते हैं, अरे भगवान को छोड़ दो, चलो महापुरुषों को समझ लो। आप लोगों को अनंत बार महापुरुष मिले हैं, अनंत बार, अनादिकाल से अब तक। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि जब चुंबक सामने आया तो आप जरा सा हिले तो चिपके नहीं, यानी सिर तो हिलाया, कुछ न कुछ बात तो जरूर है, लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी तो कुछ समझदार हूं। ये जो अहम मान्यता हमारे अंदर है, बीमारी है देहाभिमान, इसके कारण हमने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया। बार बार उठा बैठक किया, नहीं नहीं है तो महापुरुष, नहीं महापुरुष तो नहीं हो सकते, नहीं है तो जरूर, अरे नहीं जी। ये नाटक हमने हर महापुरुष के मिलने पर हर जन्म में किया। ये क्यों किया? क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? इसलिए करते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। देखो, शुद्ध लोहे की सुई जो होगी वही चिपकेगी चुंबक से। अगर लोहे में 90% और चीज मिली है, 50% और चीज मिली है, 20% और चीज मिली है, तो जितना मिक्सचर अधिक है लोहे के अलावा, उतनी ही वो देर में खींचेगा। और जो लोहा ही न होगा जिसके अंदर, वो ठाट से खड़ी रहेगी सुई, चाहे चुंबक खोपड़ी पर रख दो उसके। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयं तावदेव ही न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरौ तथा। अरे रामायण में आपने पढ़ा ना, पापवंत कर सहज स्वभाव। अगर विभीषण पापी होता तो मेरे सामने नहीं आ सकता था। ये पहचान है। प्योर लोहा ही चुंबक से खींच के आएगा, और जिसमें अधिक मिक्सचर है उतने समय लगेगा उसको खींचने में, और जितना कम मिक्सचर है उतना जल्दी खींचेगा। इसलिए आपके एक घर में पति है, स्त्री है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, 10 आदमी रहते हैं। एक महापुरुष मिल भी जाएगा कभी तो एक ज्यादा खींचा, एक कम खींचा, एक हिलता नहीं, वहीं का वहीं खड़ा है। तो जो वहीं का वहीं खड़ा है वो कहता है कि उसके ऊपर उस बाबा ने जादू कर दिया, वो कुछ जानता है, जंत्र मंत्र तंत्र मैस्मरेजिम वगैरह, मेरे ऊपर नहीं कर सकता। सही बात है। देखो गोपियां कह रही ना कि ये ज्ञानियों के ज्ञान को मिटाने की का जादू है ब्रज में।
अज्ञानियों का ज्ञान नहीं मिटा सकता है ब्रज, अधिकारी होना चाहिए, अन्यथा तो जाकी रही भावना जैसी क्यों होता। जब राम को देखा जनकपुर में, श्री कृष्ण को देखा जब मथुरा में धनुष यज्ञ में, तो देखने वालों की पृथक पृथक बुद्धि क्यों हुई। इन्हें गिने ही देख पाए कि ये पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है, और नहीं जान सके। इसलिए उद्धव तुम ज्ञानी हो, बड़ा अच्छा किया तुम आ गए। बस यही आशय आगे भी है, आप लोग समझते ही हैं। बोलिए लाडली लाल की।